Okay, good morning, all of you. Dear student, good morning, good morning. As per your class, I hope revision class is going. आप लोगों का रिवीजन क्लास चल रहा होगा अभी। तो आप लोगों की टॉपिक क्या टॉपिक चल रही है? तो एंगल आप लोगों का चल रहा है नहीं, यही ना? तो मैं आप लोगों को रिवाइज करूं कि रिवाइज करवा दूं कि एंगल ही चलूं? ओके, चलिए। बहुत सारे बच्चे का दोनों क्वेश्चन है, तो मैं कैसा करता हूं कि आपके एंगल को रिकॉल करवाते हुए रिवीजन में काम करता हूं। ओके, so dear students, at first we know angle. आप अच्छा, ओके, वॉइस पे कंसंट्रेट कर लें और थोड़ी सी पैसेंसफुली रहें। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि when two line segment having वॉइस पे कंसंट्रेट करिए। एक्चुअली है कि बोर्ड आपके पास जो है ना, आ, आप लोगों के पास वीडियो में स्नैप पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए दिक्कत हो रही है तो वॉइस पे कंसंट्रेट, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अच्छा, धीरे धीरे वो ठीक ठीक हो जाएगा। तो वे इसमें दिया हुआ है कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट और टू रेज, यहाँ दिया हुआ है व्हेन टू लाइन सेगमेंट और टू rays having common endpoint, then angle be formed. Then angle be formed. इसका जो डेफिनेशन आपका जो हो गया कि टू लाइन सेगमेंट और टू rays having common endpoint, then angle is formed. Then angle is formed. अब here two line segment या two rays are called two rays or line segment are called arms of the angle. Arms of the angle क्या कर रहे हैं कि जब टू लाइन सेगमेंट और टू रेज आपस में कॉमन एंड पॉइंट जब रखते हैं
तब वो एंगल बनता है। और वो लाइन सेगमेंट को या रेज को आप आर्म्स ऑफ द एंगल कहेंगे या साइड ऑफ द एंगल कहते हैं। एंड द कॉमन इन पॉइंट, common endpoint is known as vertex. Common endpoint is called vertex. Okay, okay. Again, I repeat you. At first, we define about the angle. What is an angle? Angle कहते हैं किसको? Angle have not a particular definition. It is by the construction. It is defined by the constructive way. इसको हम लोग एक constructive way में define करते हैं कि टू लाइन सेगमेंट या टू रेज को जब आप एक कॉमन इन पॉइंट में रखोगे तब वो एंगल बनेगा। अब वो टू रेज और लाइन सेगमेंट को आप आर्म्स ऑफ द एंगल कह सकते हो। और जो कॉमन वर्टेक्स है वह कॉमन वर्टेक्स आपका कहलाएगा, सॉरी, कॉमन एंड पॉइंट जो है वह कहलाएगा आपका वर्टेक्स। ओके, कॉमन एंड पॉइंट क्या कहलाएंगे? आपके वर्टेक्स कहलाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट थिंग देख लीजिए आप क्या कि अब मैं इसी में आपको एक एंगल का नाम के साथ देता हूं। There A, B, C. Okay. Here नेम ऑफ द एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो सकता है? तो हम लोग लिख सकते हैं नेम ऑफ द एंगल में ए बी सी। यहाँ पे वर्टेक्स है वह बीच में रहना चाहिए आपका। और कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे सी बी ए, उनका भी सही है। और कोई बच्चा कहता है नहीं सर केवल हम वर्टेक्स से लिखेंगे, उनका भी सही है। ठीक है, ये हमारा नेम ऑफ एंगल हो गया। नेम ऑफ एंगल, एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए या एंगल बी। जी हाँ, अब इसमें आप वर्टेक्स को आप आइडेंटिफाई करोगे तो वर्टेक्स आपका बी हो गया। अब इसमें क्या, आर्म्स ऑफ एंगल को लिखने के लिए आपको आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल में चूंकि रेज का बना हुआ है तो रेज में आप ए भी नहीं लिखोगे, बी ए और बी सी, सीबी भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि रेज का जो डायरेक्शन है हम एंड पॉइंट से शुरू करेंगे और जिस तरफ उसका जो एरो है वो लास्ट में आना चाहिए आपका। तो बी ए और बी सी, ये हमारा बेसिक चीज हो गया आपके पास कि कोई भी एंगल्स अगर दिए हुए हैं बाय फिगर, आप उसका नेमिंग कैसे करोगे, वर्टेक्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आर्म्स ऑफ एंगल या साइड ऑफ एंगल कैसे आप लिखोगे। ठीक, अब इसी में कहता है क्या कि आप लोग शायद एडजेसेंट एंगल भी पढ़े हो ना बेटा? अब इसमें चले मोर अबाउट द एंगल। अब इसमें एंगल पे अगर हम चलते हैं हम लोग तो ये लाइन सेगमेंट टू रेज और टू लाइन सेगमेंट का जो कॉमन एंड पॉइंट है ये तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरह से एंगल को जो सब डिवाइड जो किया गया, जीरो एंगल,
जब लाइन एक दूसरे पर ही है, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जीरो एंगल, उसके बाद आपका आता है एक्यूट एंगल। जीरो एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट जो आप अप्लाई करेंगे, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। यस। अब राइट एंगल, राइट एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर अगर फिगर को डिनोट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। और राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल का 90 डिग्री टू 180 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट एंगल। सॉरी, सॉरी सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल से पहले हम लोग एक स्ट्रेट एंगल चलेंगे, उसके बाद उस पे आएंगे ना। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, और रिफ्लेक्स 180 टू 360, 180 से लेकर के 360 के बीच में। एंगल 360 डिग्री। अब इसके मेजरमेंट के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे? एंगल हुज मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। एंगल हुज मेजरमेंट लाइक बिटवीन 0 to 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। Angle whose measure is 90 degree is called right angle. Angle whose measurement is between 90 to 180 is called obtuse angle. Angle whose measurement is 180 degree is called a straight angle. Angle whose measure is between 180 to 360 degree is called reflex angle. और एंगल whose measure is 360 degree is called complete angle। इस तरह से हम लोग डेफिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक जनरल अपने घर के का एग्जांपल बताइए जिसमें ये सारे एंगल बनते हैं। वेरी गुड। क्लॉक, घड़ी जो हमारे घर में है टाइम बताता है। यस यस, जो क्लॉक है उसमें हमारे ये सारे एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट चलिए पेयर ऑफ एंगल्स पे। अभी भी आप लोगों के पास बोर्ड नहीं क्लियर मिला है? सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक, पेयर ऑफ एंगल। माइक अपने कंट्रोल में रख लीजिए, आपके माइक से आवाज आएंगे तो फिर दूसरे बच्चे को दिक्कत होगी ना। पेयर ऑफ एंगल में फर्स्ट हम लोग चलते हैं लीनियर पेयर, और दूसरा चलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल चलते हैं हम लोग। इसमें क्या करें, एक पेयर ऑफ एंगल having common vertex and a common arm, and other two arms are opposite side of the common arm. Other two arms are opposite side of the common arm. तो इसमें अगर आप लीजिए तो मैं इसको पॉइंट वाइज अगर दिखाना चाहूँ तो एडजेसेंट एंगल फर्स्ट हमको क्या देखना है, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, सेकंड क्या देखना है, इसमें कॉमन आर्म्स हो, थर्ड क्या देखना है, जो नॉन कॉमन आर्म है आप लोगों को वह अपोजिट साइड लाई करता हो, नॉन कॉमन आर्म लाई अपोजिट ऑफ कॉमन आर्म। तो आप देखिए कि इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, बी, और यहाँ पेयर ऑफ एंगल का नाम क्या है, अगर लेते हैं पेयर ऑफ एंगल्स having common vertex, common arm, non-common arm lie opposite of the common arm। तो यहाँ पेयर ऑफ एंगल कौन कौन ले रहे हैं हम लोग, तो एंगल ए बी डी और एंगल बी बी सी, ये पेयर ऑफ एंगल है आपके, जिसमें आपके कॉमन वर्टेक्स हो गए बी, कॉमन आर्म आपका हो गया बी डी, और नॉन कॉमन आर्म लाई अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी बीडी के देख रहे हैं एक साइड आपका बीसी है और दूसरे साइड में एबी है, तो इसमें नॉन कॉमन आर्म हो गया आपका एबी और बीसी। इस तरह से एडजेसेंट एंगल हो, और लीनियर पेयर में कहता है एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन। अगर इसी में आप देखेंगे ए बी बी सी, इसमें नॉन कॉमन आर्म क्या बनाता है हमारा, स्ट्रेट लाइन। तो एडजेसेंट एंगल whose non-common arms form straight line is called linear pair। और लीनियर पेयर का मेजरमेंट आपको आराम से मालूम चलता है कि स्ट्रेट एंगल की तरह बनाता है, तो इसके मेजरमेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, 180 डिग्री। ओके, और पेयर ऑफ एंगल में बहुत सारे हैं हमारे, वैसे जब हमारा टू लाइन को, अभी तो हमारा टू लाइन से ही इंटरसेक्ट हो रहा है, पैरेलल लाइन के कंडीशन में आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, लेकिन तत्काल अभी हम लोग इसी दो पर ध्यान दें, लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल। अब देखिए लीनियर पेयर में एक कोरिलेशन हमने बनाया कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब यस, मुझे पता चल रहा है बाबू, आ, मेरे तरफ से मेरे तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि बोर्ड की तरफ से, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है, ये नेटवर्क का इशू होगा या मेरे बैंड विड्थ का कमजोरी होगा या दिक्कत होगा, इसी कारण से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। थोड़ी सी वॉइस पे कंसंट्रेट कर लें क्योंकि रिकॉल ही करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो देखना होगा तो एक बार स्नैप पर देख लीजिएगा, आपको स्नैप पर मैं भेज दूंगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब एडजेसेंट एंगल में एक कोरिलेशन हम बनाते हैं, क्या ये दोनों एंगल कभी कभी हो सकता है क्या हमारा, इसका भी कुछ नाम दें, तो हम कह रहे हैं क्या, इसका नाम ऐसे देते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है हमारा, कहता है कि टू एंगल whose sum 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
ओके, वैसे आपको लिया 70 डिग्री और 20 डिग्री। अब इसका 70 और 20 का सम क्या आ गया? 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कंप्लीमेंट ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री, और 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। यानी जो दो एंगल का सम, टू एंगल सम इज वन, सॉरी 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट टू ईच अदर। वो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल। आप जैसे अगर हम निकालने जिस भी बच्चे को बोले, अगर आप बोलो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालिए तो क्या आपका जवाब होगा? 30 डिग्री। आप लोगों का वीडियो तो मेरे पास अच्छे से आ रहा है, मेरा वीडियो आप लोगों के पास नहीं जा रहा है ना? अच्छा, अच्छा, कंप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री, कंप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री और 35 डिग्री का कंप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री। वेरी गुड, 65 डिग्री। श्रेया सिंह, आप पेज क्यों उल्टा रहे हो बेटा? आप तो आपको वॉइस पे कंसंट्रेट करिए और जवाब दीजिए। कंप्लीमेंट्री ऑफ 80 डिग्री। 80 का कंप्लीमेंट एंगल 10 डिग्री। और कंप्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री। वेरी गुड। जूही तो बहुत अच्छे से जवाब दे रही है। वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक और लेते हैं। 45 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, हर्ष आज इसका जवाब कर देंगे। वेरी गुड हर्ष। 45 डिग्री। और एक 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका कंप्लीमेंट सेम आता है। ओके, नेक्स्ट कंप्लीमेंट, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग चलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। उसमें सम जो हमारे आएंगे दो एंगल का 180 डिग्री। अगर मान लीजिए आप लिया 95 डिग्री प्लस 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 85 जो है 95 का सप्लीमेंट कहलाएगा, और 95 जो है वो 85 का सप्लीमेंट कहलाएगा। यानी सम ऑफ टू एंगल whose sum is 180 degree, then the angles are supplement to each other। एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएगा। यानी सप्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? 180 में से केवल उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक ना? ओके आर्यन, आई होप, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोशिश में है कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अब समय रहते हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आज कष्ट कर लीजिए।
95 प्लस 85। अब मान लो 75 डिग्री का तुम्हें ये सप्लीमेंट निकालने के लिए सप्लीमेंट 105 डिग्री कैसे निकालते हैं? 180 में से 75 को माइनस कर देते हैं। तो which supplement has which angle have same supplement angle? सॉरी, ऐसा कौन सा एंगल है जो सेम सप्लीमेंट एंगल रखता है? 90 डिग्री। सप्लीमेंट जो रखते हैं वो कौन है? 90 डिग्री, जिसका सप्लीमेंट हमारा सेम होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट एंगल को निकालना समझ गए। अच्छा, which pair of angle is called linear pair? अगर इस तरह से क्वेश्चन दे आपके पास कि which pair of angle is called linear pair, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? Which pair of angle is called linear pair? Yes. हम मेजरमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि दो एंगल दिया हुआ है और वह पूछे कौन ये पेयर ऑफ एंगल हो सकते हैं या नहीं। सिंपल सी बात है, जिसका सम आपका 180 डिग्री आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो भी हैं वह लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक ना? तो एंगल को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, और आप लोगों को जो दिक्कत हुआ उसके लिए सॉरी। कोशिश करेंगे कि अगले बार से आप लोगों के साथ अच्छा से हो। आप लोगों के साथ और क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं अभी आप लोगों के बीच में कभी कभी आता हूँ ना, तो आप लोगों से केवल मुलाकात हो जाए अच्छे से, लेकिन आज हम लोग नहीं मिल पाए अच्छे से। ओके, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।